भारत की अध्यक्षता में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। G20 में भारत की कामयाबी की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन चीन भारत की इस कामयाबी से खुश नहीं है, क्योंकि भारत ने G20 का सफल आयोजन कर कूटनीतिक स्तर पर चीन को एक बार में कई झटके दे दिए हैं। शायद चीन को इस बात का पहले से ही अंदेशा भी हो गया था, इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ही इससे दूरी बना ली थी और समिट में खुद शामिल नहीं हुए। भारत ने G20 के माध्यम से अपने फैसलों और नीतियों से चीन को ये दिखा दिया कि अब वैश्विक कूटनीति में चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। G20 समिट 2023 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC, जिसे बनाने पर पहली बार सहमति मिली है। भारत के साथ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और UAE ने मिलकर यह डील की है। इसका मकसद है पश्चिमी एशिया और यूरोप तक सस्ता और तेज समुद्री और रेल ट्रांजिट उपलब्ध कराना। भारत और UAE के बीच दुबई पोर्ट प्राइमरी लिंक बन सकता है। यही बंदरगाह रेल लिंक का शुरुआती पॉइंट हो सकता है, जो UAE को सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल और यूरोप से जोड़ेगा। पुराने समय में भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप के बीच व्यापार के लिए खास रूट था। मुख्यतः मसालों का निर्यात होता था। वेदों में भी व्यापारिक रास्तों का जिक्र है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करता था, लेकिन IMEEC कॉरिडोर आने वाले वक्त में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। इसीलिए इस डील को नया स्पाइस रूट कहा जा रहा है। यही वो डील है जो भविष्य में चीन की खटिया भी खड़ी करेगा। ये एक तरह से चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जवाब भी है। चीन दूसरे देशों में सड़क, रेल, बंदरगाह बनाकर इस तरह के कॉरिडोर तो बनाता है, लेकिन उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप भी करता है। लेकिन IMEEC में शामिल देशों की संप्रभुता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। G20 की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 80% है, इसीलिए इसे एक बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है, जबकि ये दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समिट में चीन को एक साथ कई झटके लगे। समिट के बाद दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति कायम करा लेना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसकी चीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे अंदेशा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में भारत को दिक्कतें आएंगी, लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ से ऐसी स्थिति नहीं आने दी। वहीं कर्ज के जाल में फंसे देशों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिलना भी चीन को रास नहीं आया, क्योंकि चीन इसके पक्ष में नहीं था। अब भविष्य में इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का हथकंडा चीन के काम नहीं आएगा। इसके अलावा समिट के जरिए भारत की जैव ईंधन गठबंधन की पहल भी चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की GDP दुनिया भर में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से परिचित भी कराया, तो वहीं तकनीकी रूप से उभरते नए भारत से भी रूबरू करा दिया। वैश्विक स्तर पर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है और अपनी तरक्की का लोहा भी मनवा लिया है। ऐसे में भारत की तारीफ से पाकिस्तान और चीन में खलबली तो मचेगा ही। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।